रखते थे लगाने के बाद भी। और इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि 58,000 पेड़ ये बच्चों को वितरित कर रहे हैं, जिससे एक पर्यावरण में सुधार हो सके और आने वाला जो समय है वो हमारे लिए सही हो सके। क्योंकि कोरोना के समय में जब हमारे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी, शायद आपको याद होगा, याद है, ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हुई उसकी पूर्ति के लिए हमारे को पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। और उसी मुहिम में अनिल जी जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। वैसे तो आर्मी पर्सन है और अपना ड्यूटी भी करते हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण का रखरखाव भी करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि इन्होंने ये मुहिम चलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज सभी बच्चों को इनकी तरफ से पेड़ वितरित किए जा रहे हैं। तो क्या आप सब लोग घर जाकर के इनको लगाएंगे अच्छे तरीके से? तैयार हैं? अच्छा ठीक है। खुश हैं आप? अभी लगाया आपने पेड़ घर पे? किस किसने लगाया? हाथ ऊपर करो देखिए। खाली लगाया या बाद में ख्याल भी रखा उसका? अरे पानी वानी पिलाया उसको, भोजन कराया कि नहीं कराया? या भूखा ही मार दिया? भूखा तो नहीं मारा? तो अब आज जो पेड़ मिल रहे हैं आपको उनके भूखे नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? जैसे आपको भोजन मिलता है वैसे उनको भी भोजन करवाना है। करवाओगे? ठीक है। और क्या करोगे? अच्छा सा एक वीडियो और फोटो बना करके अपने ग्रुप में भेजेंगे शारदा सदन S1 में। ठीक है। S1 की आज कम्युनिटी में अपन एडमिन को हटा करके सबको परमिशन दे देंगे SMS करने की। गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करना उसमें, ठीक है? हाँ, सेल्फी भी खुद की नहीं, पेड़ के साथ, पेड़ के साथ सेल्फी और वीडियो बना करके भेजना है। और बहुत शानदार वाला वीडियो भेजना है। तो हम इनको भेजेंगे फिर और YouTube पे भी अपलोड करेंगे उसको। क्यों भाई? ठीक है। लो मनोहर जी सर से बात करवा देते हैं अब आपकी। अनिल जी कसवा जो ITBP में वर्तमान में कार्यरत हैं, हिमाचल इनकी पोस्टिंग है। इसके साथ ही ये जनहितैषी नाम से एक संस्था चलाते हैं। देखो आज इस भागम भाग भरी इस दुनिया में लोग भूल गए हैं प्रकृति से प्रेम। उसी प्रेम को फिर से जागृत करने के लिए जो इनके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है वो प्रशंसनीय है। हम सब प्रशंसा करते हैं इस कार्य के लिए। इनके साथ में सहयोग के रूप में अपने पास के गांव मंडोली से विजय जी कुमावत, कई बार आपने सोशल मीडिया पे इनका चेहरा भी देखा होगा। जहां पर शादी समारोह वगैरह होते हैं तो दूल्हे दुल्हन को ये पेड़ देकर उपहार प्रदान करते हैं। और तो क्या करते हैं, कुछ तो पैसे लिफाफे देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये पेड़ गिफ्ट रूप में देकर उनका अभिवादन करते हैं। बड़ा प्रशंसनीय है। मैंने बहुत बार देखा है, जहां भी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, इनका चेहरा सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। इसलिए इनको आसपास के क्षेत्र में प्रकृति प्रेमी के नाम से संबोधित करते हैं। इनके साथ में इनके सहयोगी जो अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो आपके पास के गांव सिरोही से ही हैं, इन्होंने भी इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दिया है। सर का नाम योगेश जी काजला, इन्हें भी प्रकृति प्रेमी के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि आज के इस समय में हम लोग भूल गए हैं। गर्मी देख रहे हैं, अभी आप हवा के लिए इधर उधर हाथ हिला रहे हैं। ये कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ रही है। और बढ़ने का कारण क्या है? पेड़ों की कमी। ये आज आपको उपहार स्वरूप एक एक पेड़ देंगे तो उसकी साथ संभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे उनकी उम्र बढ़नी चाहिए। तभी आपको दिया हुआ ये जो पेड़ है वो सार्थक होगा। वो न केवल आपको ही, आपके पूरे परिवार को छाया देगा, ऑक्सीजन देगा।
अब हम इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा राजेंद्र जी से, राजेंद्र जी सर मंच पर आए और अनिल जी कस्बा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राजेंद्र जी सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पवन जी शर्मा से, वो आगे आए और प्रकृति प्रेमी के नाम से जाने जाने वाले विजय कुमावत का माल्यार्पण कर स्वागत करें। से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और योगेश जी काजला का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और समस्त शिक्षकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पूर्व गुरु जी ने आपको बता ही दिया कि मैं सेना में कार्यरत हूं, तो सबसे पूर्व मां भारती का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सरकार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सांसें हैं, और वो सांसें हमें किस चीज से मिलती हैं? पेड़ों से। तो पेड़ का महत्व की हम बात करें तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कम शब्दों में मेरी वाणी को आपके सामने रखूंगा और आशा करूंगा आप जो भी शब्द सुनोगे उन पे गौर करोगे। पेड़ सबसे जरूरी है। हमारे आसपास जो कल कारखाने, वाहन परिवहन जो चल रहे हैं, वो भी हमारी सुख सुविधाओं के लिए जरूरी है, लेकिन उनके द्वारा जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उनको रोकने का सबसे मुख्य कार्य पेड़ करते हैं। ऑक्सीजन किसी फैक्ट्री या कल कारखाने में निर्मित नहीं होती, ऑक्सीजन एकमात्र पेड़ों से प्राप्त होती है, और वो पेड़ दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम बहुत अग्रसर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जरूरी हो जाता है कि रोड भी बनाई जाए। अगर रोड नहीं होंगी तो हम विकास की इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। लेकिन उस रोड को बनाने के लिए कितने पेड़ों की बलिदान दिया जाता है, वो तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उन पेड़ों को रोकने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस संतुलन को बराबर कर पाएंगे। कोरोना काल में आप सभी ने देखा किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी से लोग पीड़ित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। एक छोटा सा बात मैं कहना चाहूंगा, एक आदमी एक दिन में 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर भर जाए उतनी ऑक्सीजन लेता है। छोटी सी बात करें, हमें एक पेड़ की कीमत, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 700 रुपए है। एक दिन में 3 सिलेंडर की कीमत कितनी होगी? 2100 रुपए। तो कल्पना करो अपने जीवन काल में हम कितने रुपए की ऑक्सीजन मुफ्त में लेते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने आपको पहले बताया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये गर्मी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी तबाही आई हुई है, और श्रावण मास में हमें बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि पूर्व में श्रावण मास में अतिवृष्टि से लोग परेशान रहते थे, स्कूलों में बच्चे आ नहीं पाते थे। जब हम छोटे थे इंतजार करते थे कि आज बारिश हो जाए, स्कूल में नहीं जाएंगे, और बारिश रोज होती थी। गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया कि जब छोटे थे तो बच्चों को पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते थे, कहीं से उखाड़ के पौधा लाके लगाते थे, लेकिन वो प्रेम आज कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। बच्चों में ये चेतना जगे कि हम पेड़ लगाएं, और पेड़ क्यों जरूरी है वो आप सभी को अभी पता चल रहा होगा। अगर इसी कैंप में अभी
2-4 पौधे होते तो आपको उसकी शीतलता का एहसास होता, ना ये पसीने आते आप लोगों को। तो मैं सभी से आशा करूंगा अपने जीवन काल में कम से कम 10-10 पेड़ आप जरूर लगाओगे। बोलो, पौधे लगाओगे, पेड़ बनाओगे। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपके विद्यालय परिवार ने हमें बुलाया, ये जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि नीम का थाना के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आज मुझे आने का मौका मिला और आप सभी के सम्मुख खड़े होकर अपनी वाणी से आपको बताना पड़ा मुझे पेड़ पौधे क्यों जरूरी है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे आसपास पेड़ पौधों की कमी बहुत ज्यादा है। एक WHO के सर्वे के अनुसार पता चला था पिछले दिनों 33% क्षेत्र जरूरी है पेड़ पौधों के लिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ेंगी। जो वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डस्ट, मिट्टी के कण जो सूक्ष्म होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी हम ऐसे करेंगे कपड़े से साफ अपना चेहरा तो मिट्टी दिखेगी हमें। वो डस्ट वो अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से पेड़ करते हैं और उस डस्ट की वजह से चर्म रोग, खुजली, एलर्जी ये बढ़ रही है। पेड़ों के कारण ही मिट्टी का कड़ा जो होता है रुकता है। अपवर्तन, मृदा अपवर्तन आपने पढ़ा होगा किताबों में। जो पेड़ सबसे ज्यादा मिट्टी को रोकने का कार्य करते हैं, उनको जोड़े रखने का कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपदा आई हुई है, पढ़ा होगा आपने किताबों में, टीवी में भी देखा होगा, न्यूज खबरों में पढ़ा होगा। हिमाचल प्रदेश में भी आपदा आई हुई है और उसका मुख्य कारण वहां जो नई नई रोडें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, उसकी वजह से पेड़ पौधे काटे गए हैं, मिट्टी का अपरदन बढ़ रहा है। उसको रोकने का मुख्य कार्य पेड़ करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से जो आपदा, जो पानी का बहाव है वो बढ़ेगा, पानी को रोक नहीं पाएंगे। सबसे मुख्य कारण हमारा क्षेत्र नीम का थाना डार्क जोन में आता है। डार्क जोन पानी की कमी से होता है, वो बोलते हैं। पानी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधे कम हैं। बादलों को बुलाने का कार्य, आमंत्रण करने का कार्य भी पेड़ करते हैं। सारे बादल हिमाचल पहुंच गए, उसके वजह से वहां अतिवृष्टि हो रही है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो पानी की कमी आप देख रहे होंगे अभी और भी ज्यादा होगी। तो उस कमी को रोकने के लिए भी हमें पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। और भी बात की जाए तो पेड़ों का महत्व मैं सारे दिन बताते रहूंगा तो भी कम है। और सभी गुरुजनों से मैं अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को जिन जिनको भी पेड़ दिए जाएं, उनकी हर महीने आप मॉनिटरिंग जरूर करोगे। आने वाले 2 साल के उपरांत जनहित संस्था आपके बीच पुनः उपलब्ध होगी और जिन भी बच्चों के पौधे, जिन भी स्टाफ कर्मियों के पौधे सुरक्षित और स्वस्थ पाए जाएंगे, 2 साल के बाद संस्था आपको पुरस्कृत करेगी। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी एक एक पौधा जरूर लगाओगे और उस पौधे की लगा के छोड़ना नहीं, हमें केयर भी करनी है। जिस प्रकार आपके माता पिता आपका लालन पालन कर रहे हैं, आपको समय समय पर कपड़े, जरूरत का सामान, किताबें, स्कूल की फीस उपलब्ध करा रहे हैं, उसी प्रकार आप उस पेड़ को भी खाद, पानी और सुरक्षा उपलब्ध कराओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 2 साल के बाद आप जरूर पुरस्कृत के लिए आगे आओगे। धन्यवाद। थैंक यू। हंसराज जी सर और शशिकांत जी सर से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और मेडल प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। ऐसा है, हंसराज जी सर के लिए तालियां बनती हैं। पता है क्यों? पता है क्या? अरे पता है क्या? नहीं पता? यस सर बोल रही है, बता दो फिर।
ऐसा है कि ये जो कम से कम 1500 से 2000 पौधे हैं, इनको यहाँ उतारने का काम हंसराज जी सर ने करवाया, एक एक पेड़ को पकड़ के। अब आप सोच सकते हो, और रखने का काम विकास जी सर ने करवाया, तो उनके लिए भी तालियां बजाओ। एक हमारे कमलेश जी सर का है, कमलेश जी सर ने और हंसराज जी सर ने पूरी मेहनत की है कल। मतलब इनकी कमर दुख गई, लेकिन ये रुके नहीं, लगातार इन्होंने काम करके आपके लिए पौधे वहां से उठाए और यहाँ लाके उनको खाली किया, खुद खाली किया है। किसी आदमी को अलग से मतलब फिर हेल्प करने के लिए हम तो थे ही साथ में, लेकिन ज्यादा काम इन्होंने किया है। तो जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। अब मैं हंसराज जी सर से निवेदन करूंगा कि आप अनिल जी सर को मेडल प्रदान करें और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। कहानी नहीं जाना चाहिए। कमलेश जी सर से निवेदन करूंगा मंच पे आए। अब शशिकांत जी का और विजय जी का पुराना नाता रहा हुआ है, हमें पुराने समय में ये मित्र भी रहे हुए हैं। अब तो खैर है ही।